हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लेजर्स एंड ग्रुप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टैली के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं एंट्री करने के लिए। फर्स्ट स्टेप्स क्या होती है, आपको जनरल एंट्री करते आनी चाहिए, जो हमने देखा है, राइट। सेकंड होती है उस जनरल एंट्रीज जो आपने की है उसमें से लेजर और ग्रुप, इन दोनों को निकालना। मतलब आपको लेजर निकालना होता है और ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ओके, देन होता है आपको वाउचर को चॉइस करना होता है और फिर आपको एंट्री पास करनी होती है। ऐसे 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि ये हमारा असाइनमेंट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, करेक्ट। अब देखिए, मैं एंट्री पढ़ रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। ध्यान रखना क्या है आपको, किसी भी एंट्री में मिनिमम कितने लेजर्स होते हैं? 2 लेजर्स होते हैं, जिसमें एक डेबिट होता है और एक होता है क्रेडिट। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब आप ज़्यादा टाइम डेबिट दे के एक वक्त क्रेडिट, या फिर एक टाइम दे के ज़्यादा टाइम आप डेबिट भी दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल आप जब एंट्रीज करते हो तब, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल, मतलब इस एंट्रीज के अंदर कितने लेजर है हमारे? 2। पहला लेजर का नाम क्या है? कैश अकाउंट। सेकेंड लेजर का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट, राइट। सो इस तरह से हम बाकी के एंट्रीज देखेंगे, राइट। अब देखो, सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मतलब इसमें भी 2 लेजर है, एक कैश और एक होता है सेल। नेक्स्ट कैश एंड देन कमीशन। आपको समझ में आ रहा है? मतलब आपकी जो एंट्री होती है उसमें मिनिमम कितने लेजर्स निकल सकते हैं? 2 सर। एक डेबिट, जैसे कि यहाँ पे एक परचेस नाम का एक लेजर निकलेगा और एक कैश नाम का लेजर निकलेगा, ठीक है। उस तरह से ये 5 अप्रैल की एंट्री में फर्नीचर नाम का एक लेजर बनेगा और राज एंड कंपनी नाम का एक लेजर बनेगा एंट्री करते वक्त। और 6 अप्रैल की एंट्री में सैलरी नाम का एक लेजर बनेगा, कैश नाम का एक लेजर बनेगा, फिर से राज एंड कंपनी एंड देन कैश। अब एक चीज़ गौर करने जैसी है, टैली सॉफ्टवेयर बहुत स्मार्ट है। टैली सॉफ्टवेयर ने क्या किया पता है क्या? टैली सॉफ्टवेयर आपको बोलता है कि आपको है ना 2 ऐसे लेजर है जो बनाने ही नहीं है। मतलब आपको देखो, रूल कैसे याद रखने हैं, 2 लेजर ऐसे हैं जो हमें बनाने नहीं है और डुप्लीकेट लेजर हमको सेम कंपनी में नहीं बनाने हैं। जैसे कि टैली बोलता है आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब कंपनी बनाते हो ना टैली के अंदर, टैली क्या बोल रहा है आपको कि आप जब कंपनी बनाते हो टैली के अंदर, मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट एज अ गिफ्ट मेरी तरफ से, मतलब टैली की तरफ से, ठीक है, आपको टैली 2 लेजर गिफ्ट देता है। एक देता है कैश और एक देता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों सर ऐसा? क्योंकि एक लॉजिकल बात है। देखो, आपको कोई भी बिजनेस करना हो, विदाउट कैश आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो लगता है ना। तो कैश की तो ज़रूरत होने वाली है, तो टैली ने आपको ऑलरेडी बना के दे दिया। और रही बात प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है और नहीं करते हो तो लॉस होता है। मतलब P&L की भी आपको ज़रूरत, प्रॉफिट लॉस की भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो ध्यान क्या रखना है, टैली के अंदर आपको कैश एंड प्रॉफिट लॉस ये दोनों लेजर बनाने नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ें। और तीसरा मैंने क्या कहा था, आपको डुप्लीकेट लेजर नहीं बनाने। मतलब जैसा कि देखो, फर्स्ट एंट्री के अंदर कितने लेजर थे हमारे? 2 थे। कैश पहला हमारा लेजर था और कैपिटल हमारा दूसरा लेजर था। एज पर रूल्स, जो आपने 3 रूल देखे, कैश नाम का लेजर हम बनाएंगे क्या? नहीं, वो टैली में बाय डिफॉल्ट है। तो बचा कि कौन सा लेजर? कैपिटल। सो फर्स्ट एंट्री का हमारा कौन सा लेजर लेंगे? सिर्फ हम कैपिटल। मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाया, देखो, ओके। सो सीरियल नंबर हमारा पहला लेजर क्या आएगा? कैपिटल आएगा ना। सो कैपिटल, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, कैपिटल अकाउंट। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आप सबको भी दिख रहा होगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ओके, मैं आपको ग्रुप बाद में बताता हूँ, आप पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है। सो अभी हम जाते हैं हमारे सेकेंड एंट्री की ओर। देखिए, फिर एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मुझे ये बताना, कैश हम लेंगे क्या अभी? नहीं, क्योंकि सर आपने पहले ही बोला है कैश लेजर हम लेते नहीं है, कैश और P&L। तो ठीक है, ये कट हो गया। बचा क्या हमारा? सेल्स लेजर। तो हमारा सेकंड नंबर का जो लेजर है एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट में जो हमारा सेकंड नंबर का जो लेजर है वो आएगा सेल्स अकाउंट, राइट। फिर हमारा जो तीसरा लेजर है, जैसे कि हम तीसरी एंट्री क्या है, फिर से हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश लेंगे क्या हम? नहीं सर, कैश तो हम बनाते ही नहीं है। कमीशन लेंगे? यस सर, लेना होगा कमीशन।
ओके, सो हम जाते हैं एक्सेल में। तीसरा नंबर का जो हमारा लेजर है वो कौन सा है? कमीशन अकाउंट। आप इसके आगे अकाउंट लिख दीजिए, प्रॉपर वे में हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ओके, तो फोर्थ नंबर हम देखते हैं अभी हमारा क्या है। ठीक है, तो फोर्थ परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए इसमें से हम कौन सा लेंगे या दोनों लेंगे? नहीं सर, हम कैश तो लेने वाले नहीं है। ठीक है, तो हम लेंगे सिर्फ परचेस अकाउंट। ओके सर, सो चौथे नंबर का हमारा क्या बनेगा? परचेस अकाउंट, राइट। ओके, तो हम देखते हैं हमारा पांचवें नंबर का कौन सा लेजर बनने वाला है। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर का हमारा लेजर से एक बार एंट्री देख लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी। अब सोचो, थोड़ा सा रुक जाओ, घाई मत करो, वेट। आपको यहाँ पे एंट्री पे फोकस करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी। कैश है क्या? कैश है क्या इस दोनों में? नहीं ना, नहीं। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, फर्नीचर भी नया लेजर है, लेना पड़ेगा। राज एंड कंपनी भी नया लेजर है, लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कैश था तो हमने नहीं लिया, यहाँ पर भी कैश था तो हमने नहीं लिया, यहाँ पर भी कैश था क्योंकि हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारे 3 रूल हमको ध्यान रखने हैं। रूल क्या था? पहला कि सर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं लेते हैं, लेजर नहीं बनाते हैं, टैली प्राइम में या टैली में भी। सेकंड हमारा क्या था? हम डुप्लीकेट लेजर नहीं बनाते। अब डुप्लीकेट लेजर क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फर्नीचर लेजर लेना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एक्सेल में और यहाँ पे हमारा है फर्नीचर। ठीक है, अकाउंट, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट। नेक्स्ट उसका क्रेडिट भी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि नया है राज एंड कंपनी। तो हम यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 6 नंबर का हमारा लेजर है राज एंड कंपनी अकाउंट, राइट। ओके, सो 7 नंबर का देखते हैं क्या निकलता है। तो यहाँ पे 7 नंबर की हम लोग 6 तारीख की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो सैलरी तो नया है हमारा तो हमें लेना होगा, कैश हम तो लेते ही नहीं है पहले से, तो इसको हमको लेना नहीं है। तो इस एंट्री में से हमारा सिर्फ सैलरी अकाउंट का लेजर बनता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं सैलरी अकाउंट, बराबर। ठीक है, देन लास्ट समझ लो अब लास्ट एंट्री को। एंट्री क्या देखो लास्ट, राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुक जाओ, मुझे ये बताओ कैश अकाउंट हम लेने वाले हैं क्या? बनाने वाले लेजर कैश अकाउंट का? नहीं सर। राज एंड कंपनी हम बनाएंगे क्या? नहीं। क्यों? कि जो हमारा रूल था, देखो हमारा पहला रूल क्या था? कैश एंड P&L नहीं लेने का, तो लिया अपन ने नहीं। सेकंड रूल क्या था? डुप्लीकेट लेजर उसी कंपनी में नहीं लेने का। हम एक ही कंपनी की एंट्रीज कर रहे हैं, यस और नो? यस ना? ओके। और ऑलरेडी यहाँ पर 5 तारीख को हमने राज एंड कंपनी का लेजर बना लिया है। देखो यहाँ पे हमने बना लिया है ना, तो फिर से बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट लेजर, आपको बनाना नहीं है। मतलब एक बार अगर जो लेजर बन गया उसी कंपनी के अंदर तो उसके रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ओके। आई होप्स आपको समझ में आया होगा कि लेजर किस तरह से आपको बनाने होते हैं। ओके, सो आपको होमवर्क क्या होगा पता है? इसके बाद के जितने आपने असाइनमेंट सॉल्व किए हैं उन सब के आपको लेजर्स बनाने हैं, और मैं आपको ग्रुप्स भी अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप कैसे बनाने होते हैं आपको। ओके, अब कैपिटल जो होता है ना, देखो पहली बात तो सॉरी, ग्रुप आपको बनाने नहीं होते, ग्रुप ऑलरेडी टैली में होते हैं। मैं इधर देखिए आप, टोटल ग्रुप टैली में 28 होते हैं जो टैली ने खुद ने बना के रखे हैं। आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ ग्रुप सिलेक्ट करने होते हैं। मतलब सर कि एक लेजर हो, आप जब लेजर बनाओगे ना आपको बताना पड़ेगा कि ये लेजर इस ग्रुप में आता है, राइट। ऐसे 28 ग्रुप में आप सिलेक्ट करोगे। सर याद रहेगा? डोंट वरी, आई एम विथ यू। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए पहला है हमारा कैपिटल लेजर। कैपिटल का ग्रुप ध्यान रखना है आपको, कैपिटल अकाउंट ही आता है। कैपिटल का ग्रुप क्या आता है? कैपिटल ही आता है। सेल्स अकाउंट लेजर जो हमने बनाया है, सेल्स अकाउंट का भी जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? सेल्स अकाउंट ही होता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। कमीशन, अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, कमीशन हमको रिसीव्ड हुआ है। अगर मैं एंट्री देखता हूँ ना तो कमीशन क्या हुआ है? रिसीव हुआ। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मतलब कमीशन हमारा क्या है? इनकम है। और आपको जब मैंने कंसेप्ट समझाई थी ना
इनकम और एक्सपेंसेस की बात की थी मैंने, और कमीशन ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है। कैसा इनकम है? इनडायरेक्ट, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, राइट। सो कमीशन का ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट लिख सकते हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम। परचेस, परचेस का भी ग्रुप परचेस ही होता है। परचेस लेजर का ग्रुप क्या होता है? परचेस ही होता है। फर्नीचर, यू नो दैट फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या होती है? हमारी एसिड होती है। और कौन सी एसिड होती है? बताओ स्टूडेंट। ये हमारी होती है फिक्स एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, फर्नीचर है फिक्स एसिड में आने वाला है। राज एंड कंपनी, तो 2 मिनट सोचते हैं हम। देखो, अगर मैं ट्रांजैक्शन पे जाऊँ ना, सॉरी मैं एंट्री देखता हूँ, तो क्या हुआ है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी, मतलब हमने राज एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट पे फर्नीचर परचेस किया था, राइट ना। मतलब राज एंड कंपनी को पैसा देना है। ऑन क्रेडिट माल खरीदी किया है ना, तो इसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। जिसको पैसा हमें देना है, पेड करना है, वो हमारे होते हैं क्रेडिटर, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके राज एंड कंपनी के सामने लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, ओके। देन सैलरी, सैलरी आपका क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, और उसमें भी कौन सा एक्सपेंसेस होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ओके सर आपने तो लेजर कैसे निकालना, बहुत आसान है, आपने बता दिया। आपने ग्रुप बताया, लेकिन थोड़ा सा डाउट है सर, आपने तो 3-4 ही ग्रुप बताए, बाकी के जो 28 ग्रुप आपने टोटल बताए, तो अगर कोई नया लेजर आए तो हम किस तरह से समझे ग्रुप कौन सा आने वाला है? डोंट वरी, मैंने जो आपको ये PDF दी है ना, ठीक है, 124 पेजेस की, इसमें 10 नंबर का जो पेज है उसमें मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है। आपको 10 नंबर के पेज पे जाना है, वहाँ पे आपको लेजर्स और ग्रुप की लिस्ट, एक टेबल दिखेगा, उसमें आपको देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक नाम का अगर आता है आपका लेजर, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, परचेस का ग्रुप क्या आएगा, परचेस रिटर्न, ये सब बहुत बड़ी लिस्ट दी। देखो, ये पूरी लिस्ट आपको लिख लेनी है अच्छे से। अगर बैंक चार्जेस कोई लेजर आता है तो उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, उसके बाद आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस आता है तो उसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड आता है तो उसका इनडायरेक्ट इनकम आता है, ठीक है। ड्राविंग्स का देखो, ड्राविंग्स अगर आता है ना तो उसका कैपिटल आता है, फिक्स्ड डिपॉजिट एट बैंक का डिपॉजिट आता है, बिल्स रिसीवेबल का करंट एसिड आता है। मतलब इतने सारे अगर आप लेजर बना रहे हो तो उनके ग्रुप ये सब कुछ आते हैं, ये सब आते हैं। तो इसलिए डोंट वरी, आपको टेबल को अच्छे से एक बार देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसके बाद के जितने आपने असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, आपको होमवर्क क्या है? आपको उस असाइनमेंट के लेजर्स बनाने, जैसे मैंने ये बनाया ना, उस तरह से आपको असाइनमेंट का नाम ऊपर देना है। जैसे कि असाइनमेंट नंबर 1 के लेजर थे, आई टाइप हियर असाइनमेंट नंबर 1 के हमारे क्या थे? लेजर एंड ग्रुप, बराबर ना, ठीक है। तो उसी तरह से आपको आपके नोटबुक में लिखना है। असाइनमेंट नंबर 1 का तो मैंने कर दिया है, आपको 1 का भी करना है। उसके बाद जितने आपने असाइनमेंट सॉल्व किए, आपको टोटल 12 असाइनमेंट सॉल्व करने, ध्यान रखना। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो असाइनमेंट आपने पहले जर्नल एंट्री करनी है। आपको जर्नल एंट्री के नीचे आपको इस तरह से लिखना है, असाइनमेंट नंबर लाइक अ सेकंड लेजर एंड ग्रुप, वहाँ पे सीरियल नंबर, लेजर्स के नाम और ग्रुप। लेजर्स के नाम तो आपको निकालते आ जाएंगे, बहुत ईजी है। और ग्रुप आपको कोशिश करना पहले लॉजिक लगाने की, अगर नहीं लगता है तो हमारा जो PDF है उसमें से आप जाके वो पर्टिकुलर लेजर को ढूंढिए, उसके सामने का आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको इमीडिएटली वो ग्रुप मिलता नहीं है, आपको ग्रुप इमीडिएटली मिलना चाहिए, सेकंड में, विद इन द सेकंड। किसी ने लेजर बोला कि ऑडिट, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने वाला है, ठीक है। इतना फास्ट आप होते नहीं हो ना, जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना है, हम सिर्फ एक ही स्टेप दूर है टैली की एंट्री से, वो है वाउचर सिलेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इतना अच्छे से ये चीज़ें समझ रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल या मैसेज भी मुझे कर सकते हो, आपको तो पता ही है। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। थैंक यू सो मच ऑल माय स्टूडेंट्स।